सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं बालकृष्ण शुक्ल कक्षा 10 हिंदी में सूरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर आपको बताना चाहूंगा, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में या 1535 विक्रम संवत रुनकता रेणुका नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। ये सारस्वत गोत्र के ब्राह्मण थे। इनके विषय में विद्वान लोग बताते हैं कि ये जन्मांध थे और बचपन से इनको विरक्ति हो गई। ये जब छोटी उम्र की अवस्था में थे तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विषय में गीत गाया करते थे और 18 वर्ष की अवस्था पर जब इनकी मुलाकात स्वामी वल्लभाचार्य जी से हुई तो इनको अपने साथ लाए और इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इनको गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर पर रख दिया और वहां पर रह करके ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के लीलाओं के गीतों को गाया करते थे। लेकिन ये बताया जाता है कि विद्वान लोग कहते हैं कि जब ये अंधे थे तो ऐसा दृश्य लगता है कि जैसे ये देखने में सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वास्तविकता यही है कि जन्मांध थे। जब अष्टछाप विठलनाथ जी ने बनाया तो इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान रखा, पहला स्थान दिया। इसके बाद वहीं पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए और कुछ दिनों के बाद 1583 ईस्वी या 1640 ईस्वी में 1640 विक्रम संवत में पारसौली नामक गांव में इनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, जिनमें 1.25 लाख पद हैं, परंतु उनमें से जो प्राप्ति हुई है लगभग 10,000 पदों को प्राप्त किया गया है, जिनमें भ्रमरगीत, विशेष रूप से गोपिकाओं का वर्णन, उनके संयोग और वियोग, भगवान के जीवन चरित्र के विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद सुरस्वरावली, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाओं। इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस में इन्होंने संयोग, वियोग, श्रृंगार रस का भरपूर और वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्त अलंकार का भरपूर वर्णन किया है। छंद में इन्होंने मुक्त छंद है इनका, इन्होंने प्रयोग किया है और बहुत मार्मिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के वर्णन का भरपूर वर्णन किया। इनके विषय में कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत सम जहां तहां करत प्रकाश। जिस प्रकार से आकाशमंडल में सूर्य होता है, वह अपने प्रकाश से पूरे अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार से सूरदास कवियों में ऐसे हैं जैसे सूर्य चमकता है, उसी प्रकार से उन्होंने काव्य में सूर्य के समान अंधकार को प्रकाश जिस प्रकार से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से उन्होंने काव्य में अपना स्थान श्रेष्ठ रखा। उसके बाद तुलसीदास जी आते हैं, उस चंद्रमा के समान हैं, और केशवदास की तुलना तारागण से कर दी गई, जैसे टिमटिमाते हैं। और आजकल के कवि खद्दोत माने होता है जुगनू,
और जुगनू के समान हैं जो यहाँ वहां प्रकाश करते हुए फिरते हैं। अब आप लोगों को मैं उनके भ्रमर गीत में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए किस प्रकार से पहले पद में उन्होंने वर्णन किया है उसका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उन्होंने अपने पद में कहा है, भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है तो कहा है, चरण कमल बंदो हरि राय। मैं भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पर, कमल के समान जिनके चरण हैं, बंदों माने वंदना, हरि माने भगवान श्री कृष्ण के करता। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलवत पैरों की वंदना करता हूं, जिसके चरण कमलों की ऐसी कृपा है। पंगु, पंगु माने लंगड़ा होता है, लंगड़ा व्यक्ति, गिरी माने पहाड़, और लंगड़े माने पार कर जाता है, लांघ जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ऐसी मैं वंदना करता हूं कि जिनके पैरों की कृपा, जिनके चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार कर जाता है। अंधे को, जिनकी कृपा से, जिसको कुछ नहीं दिखाई देता, अंधा व्यक्ति होता है, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। उनकी कृपा से बहिरों में जो बहरा व्यक्ति होता है, जिसको कानों से नहीं सुनाई पड़ता है, उसको सुनाई देने लगता है। गूंग बोले, जो मुख से अपने बोल नहीं पाता, वो भगवान के चरण कृपा से वह पुनः बोलने लगता है। पुनि माने फिर से, अबोले माने बोलने लगता है। और रंग माने फकीर, कंगाल होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो अपने सिर पर राजा के समान छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे स्वामी करुणा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पैरों की, चरणों की बार बार वंदना करता हूं, जिनके गुणों का वर्णन करना मेरे कल्पना से परे है। धन्यवाद।